नमस्कार राम। हेमंत सोरेन के कैबिनेट विस्तार में कल्पना सोरेन को जगह नहीं दिया गया है। आखिर कल्पना सोरेन को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है आज का। हेमंत सोरेन सरकार की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। राजभवन के अशोक उद्यान में आज दोपहर हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर कुल 11 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ लिया है। वहीं इससे पहले झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने स्टीफन मरांडी ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। वहीं इसके बाद जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ले लिया है। कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार के कैबिनेट में जाति और क्षेत्रीय समीकरण बनाने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं इस बार के मंत्रिमंडल अनुभव के साथ नए चेहरों की भी तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं इस बार के कैबिनेट से कई पुराने चेहरों की छुट्टी कर दी गई है। इस बीच बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन कैबिनेट के बीच जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन में विशेष तैयारी की गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे हुए थे। दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, सुदीव्य सोनू, चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो, हफीजुल हसन, ये तमाम मंत्री जेएमएम की तरफ से बनाए गए हैं और इसी में राजद से संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया है। और कांग्रेस का बात करें तो कांग्रेस की तरफ से दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी, राधा कृष्ण किशोर को मंत्री बनाया गया है। बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने प्रचंड सफलता हासिल की थी, जिसमें इंडिया गठबंधन को 56 सीट पे जीत हासिल हुई थी। इसमें झामुमो को 34 सीट, कांग्रेस को 16 सीट, राजद को 4 सीट, माले को 2 सीट हासिल हुआ था। वहीं भाजपा को 21 सीट, आजसू पार्टी को 1 सीट, लोजपा को 1 सीट और जदयू को 1 सीट और जेकेएलएम जयराम महतो की पार्टी को 1 सीट मिला हुआ था। इन मंत्रियों से पहले राज्यपाल ने झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई गई। राजभवन के अशोक उद्यान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव सहित कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। नवगठित कैबिनेट में 6 नए और 5 पुराने चेहरे हैं। नए मंत्रियों में राधा कृष्ण किशोर, सुदीव्य सोनू, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद, शिल्पी नेहा तिर्की और संजय प्रसाद यादव शामिल हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में इस बार 8 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। इनमें से 2 को कैबिनेट में जगह मिली है। कैबिनेट में राज्य के 5 प्रमंडलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। संथाल परगना से सर्वाधिक 4 मंत्री बनाए गए हैं। कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से 2-2 और पलामू प्रमंडल से 1 विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिला है। सरकार ने मंत्रिमंडल में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक राजनीतिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। अनुसूचित जनजाति से 4, अनुसूचित जाति से 1, ओबीसी से 3, अल्पसंख्यक समुदाय से 2 और स्वर्ण समुदाय से 1 विधायक को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले 4 दलों के गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाकपा माले ने मंत्रिमंडल से बाहर आने का फैसला किया था। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार के 7 मंत्री इस बार कैबिनेट में नहीं दिखेंगे। पूर्व की सरकारें में सबसे बुजुर्ग मंत्री रहे रामेश्वर उरांव को इस बार जगह नहीं दिया गया है। अब सवाल है कि हेमंत सोरेन के कैबिनेट विस्तार में कल्पना सोरेन को जगह नहीं दिया गया। आखिर कल्पना सोरेन को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? तो देखिए, परिवारवाद को देखते हुए कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया है। हालांकि मेरे अनुसार कल्पना सोरेन को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए था। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की कमान संभाल ली है। उनके साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया है। मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे।
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का राज शुरू हो गया है। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले लिया है। फडणवीस तीसरी बार देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और तमाम मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में तीनों ने शपथ लिया है। सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने पहला बयान जारी किया है, जिससे राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी खुश होंगे। उन्होंने हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे, घोषणा पत्र में किए सारे वादों को पूरा करेंगे, ये फडणवीस का बयान है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बड़े नेताओं को धूल चटाते हुए तीसरी बार कमान संभाल रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में 20 में से 12 मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं, लेकिन गैर मराठा होने के बावजूद सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पे देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में अपनी धाक जमाई। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के सामने जहां किसी की दाल नहीं गलती थी, वहां भी फडणवीस ने बीजेपी का विजय पताका फहराया। देवेंद्र फडणवीस को राजनीति विरासत में मिली है, फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उन्हें राज्य की राजनीति में लेकर आए, इसीलिए फडणवीस उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। 1992 में नागपुर से नगर सेवक बनने वाले फडणवीस अपनी काबिलियत के दम पे सिर्फ 5 साल में नागपुर के मेयर बन गए। उस वक्त वे सबसे कम उम्र के मेयर बने। उसके बाद 1999 से वे लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से गडकरी और गोपीनाथ मुंडे जब केंद्र में आए तो बीजेपी ने फडणवीस को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। इसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, लेकिन उनकी लीडरशिप में बीजेपी ने 2014 में विधानसभा चुनाव जीता। बीजेपी ने सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस पार्टी नेताओं की पहली पसंद बने। आप जानकर हैरान होंगे, इससे पहले वे कभी मंत्री भी नहीं थे, लेकिन 2014 में उन्हें सीधे मुख्यमंत्री की कमान मिली थी। तब उनकी उम्र 44 साल की थी। वह महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में से एक थे। 2019 में उन्होंने फिर सीएम पद संभाला। पिछले 5 साल में फडणवीस मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, उप मुख्यमंत्री जैसे 3 महत्वपूर्ण पदों पे कार्य कर चुके हैं। कुछ लोग तो उन्हें महाराष्ट्र का चाणक्य भी कहते हैं। लेकिन इसी बीच कई खुशनुमा पल देखने को मिला है। जब एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण करके निकले तो पीएम मोदी के पास पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया। इसी के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि वे ठहाका मारकर हंसने लगे। शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार ने कामकाज भी संभाल लिया है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार शपथ लेते ही मंत्रालय पहुंच गए, वहां अधिकारियों के साथ मुलाकात भी किया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शपथ लेते ही सबसे बड़े तीनों नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब आम्बेडकर को याद किया है, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित भी किया है। इसके महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े मायने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति मराठा और दलितों के भरोसे चलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा भगवान की तरह मानते हैं, तो बाबा साहेब आम्बेडकर की दलित पूजा करते हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।